नमस्कार। बिहार से खास खबर लेकर हाजिर हूं मैं सर्वमित्रा। बिहार में राहुल गांधी का दौरा होने वाला था 27 मई को। नालंदा पहुंचने वाले थे राहुल गांधी, जहां पर संविधान सम्मान सम्मेलन में उनकी शिरकत होने वाली थी और इस दौरान एक बार फिर से पिछड़ा और दलित वर्ग के छात्रों से राहुल गांधी शिक्षा न्याय संवाद भी करने वाले थे। लेकिन इसके पहले खबर आ गई कि राहुल गांधी का ये दौरा अब टल गया है। राहुल गांधी अब जून के दूसरे सप्ताह तक शायद पहुंच सकते हैं फिर से बिहार, क्योंकि अभी जो कार्यक्रम होना था इसके लिए आयोजकों को हॉल नहीं मिला। और अब ये एक बड़ा अजीब सा सवाल सामने खड़ा हो गया है कि आखिर ऐसा कैसे हुआ कि राहुल गांधी का जब कार्यक्रम तय है और उसको लेकर पूरी तैयारियां पहले से होती हैं, तो ऐसी लापरवाही आखिर कैसे हो गई कि आयोजकों ने पहले से हॉल बुक कराना जरूरी नहीं समझा, या कि इसके पीछे कोई और कारण है, कोई और चाल चली गई है। क्या बिहार कांग्रेस के साथ कोई खेल हो गया? क्या राहुल गांधी को फिर से पटना आने से या नालंदा पहुंचने से रोका गया? क्योंकि बीजेपी अच्छे से जानती है कि अभी जब राहुल गांधी दरभंगा गए थे तो वहां पर कैसा मंजर बन गया था और किस तरह राहुल गांधी को रोकने की कोशिश भी की गई, लेकिन फिर भी राहुल गांधी नहीं रुके। और उसके बाद उन्होंने, जब वो पहुंच गए छात्रों के बीच दरभंगा में अंबेडकर छात्रावास में, पिछले दरवाजे से राहुल गांधी पहुंच गए और मंच पर चढ़कर जब उन्होंने छात्रों से बात की तो एक अलग ही जोश वहां पर बन गया। और उसके बाद राहुल गांधी आ गए थे पटना और वहां उन्होंने फुले फिल्म देखी और उसके बाद जिस तरह से उन्होंने पिछड़ों, दलितों और ओबीसी सबकी जो हक की आवाज उठाई, जो कुछ कहा उन्होंने, वो लेकर बिहार में एक अलग ही किस्म की सियासी सरगर्मी जो है वो बन गई। और इस बात को लेकर अब ऐसा लग रहा है कि राहुल गांधी को शायद अभी इन्हीं वजहों से उनका कार्यक्रम कुछ कारण कुछ और बताया जा रहा है, लेकिन असली वजह कुछ और है। और राहुल गांधी को फिलहाल पटना का, उनका बिहार का ये जो कार्यक्रम है ये अभी टल गया है। लेकिन अभी हम एक बार देख लेते हैं कि जब राहुल गांधी पहुंचे थे दरभंगा तब कैसा माहौल था और कैसे वो चलते हुए, और वहां उन्होंने प्रशासन को साफ साफ कह दिया था कि ये आपकी तानाशाही और ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। तब का जो माहौल था, 15 तारीख की बात है, राहुल गांधी के वो जो तेवर थे, क्या इस तेवर को देखकर डर गई थी एनडीए सरकार? इसीलिए इस बार राहुल गांधी के कार्यक्रम में इस तरह का अड़ंगा डाला गया। एक बार देख लेते हैं वो वीडियो। सर, आई रिक्वेस्ट यू स्टॉप मी, फिजिकली स्टॉप मी, आई हैव नो प्रॉब्लम। भैया मकसूद जी, हेलो, you stop me, I'm ready to go. I'm not going to stop you. You physically stop me, I have no problem. Then request me. Request me. I'm leader of opposition. I'm going to. तो राहुल गांधी ने जब वो इस तरह का वो दरभंगा गए और पटना गए और उसके बाद बिहार कांग्रेस में एक नया जोश भर गया। बिहार कांग्रेस ने कुछ ट्वीट भी किए। एक बार वो ट्वीट भी देख लेते हैं जिसमें उन्होंने साफ साफ लिखा, बिहार कांग्रेस जो है उसका एक ट्वीट है जिसमें वो बता रही है कि हमारा मकसद सही है, इसलिए हम अकेले भी चलते हैं और इतिहास बन जाता है। क्या कुछ लिखा इस ट्वीट में, एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ पर कांग्रेस ने लिखा है, क्योंकि जब मकसद सही हो तो अकेले चलना भी इतिहास बन जाता है। एक और ट्वीट है कांग्रेस का ही, जिसमें उन्होंने राहुल गांधी ने जो भाषण दिया और उन्होंने ये बताया कि हम जातिगत जनगणना हम करवा कर रहेंगे, हम आरक्षण की सीमा जो है हम बढ़ा कर रहेंगे, हम ओबीसी, दलित, पिछड़ों को उनका हक, छात्रों को उनका हक हम दिलवा कर रहेंगे। ये सब जब राहुल गांधी ने घोषणाएं की तो उसको लेकर बिहार कांग्रेस ने एक और ट्वीट किया है। उस ट्वीट में लिखा है, कांग्रेस ने लिखा है, हम छात्रों को उनका हक दिला कर रहेंगे। ये जो हक दिलाने की बात है, राहुल गांधी जिस हक की बात कर रहे हैं, न्याय की बात कर रहे हैं, नफरत मिटाने की बात कर रहे हैं, ये जो मुद्दे हैं ये बिहार में इस समय बड़ा परिवर्तन कर सकते हैं, बड़ा बदलाव ला सकते हैं, ये नजर आ रहा है। बिहार की जब हम बात कर रहे हैं तो अभी मैं आपको बता दूं कि राहुल गांधी को जब भी वो बिहार आते हैं या आने की उनकी चर्चा होती है तो बड़ी एक खलबली सी मच जाती है। और इस खलबली के मचने का सबसे बड़ा कारण यही है कि राहुल गांधी इस बार पूरी तरीके से, जो कांग्रेस के बारे में ये कहा जाता था कि चुनाव के समय भी ये इतनी सुस्त पड़ी रहती है पार्टी, इसमें कुछ दिखता ही नहीं है, ऐसा जोश ही नहीं नजर आता, लेकिन बिहार में ये सारे मिथक इस बार टूट रहे हैं। कांग्रेस में जबरदस्त जोश देखा जा रहा है। राहुल गांधी ने कांग्रेस का अध्यक्ष बदल दिया, बिहार कांग्रेस का। वहां का जो प्रभारी उन्होंने कृष्णा अल्लवरू को बनाया, सह प्रभारी उन्होंने एक दलित नेता पासी उनको बना दिया।
तो ये जो पूरी चीजें हो रही हैं, बदलाव हो रहा है, मल्लिकार्जुन खड़गे पहले बेलगावी सम्मेलन में बोल चुके हैं, राहुल गांधी भी बोल चुके हैं कि ये जो 25 का साल है हमारे लिए संगठनात्मक बदलाव का है, और इसका सबसे ज्यादा असर देखा जा रहा है बिहार में। और शायद बिहार में इसकी जरूरत भी थी, क्योंकि बिहार में कांग्रेस का प्रदर्शन 89-90 के बाद एकदम गिरता गया, और 89 में क्योंकि मंडल आयोग की रिपोर्ट आई और उसके बाद जो पूरा माहौल बना, जैसे दलित और पिछड़े और मुस्लिम ये सारे वोट कांग्रेस से दूर होते गए, उसका जो परंपरागत जनाधार था वो एकदम टूट गया, तो कांग्रेस जो है बहुत बुरी तरह कमजोर हो गई थी। और उसके पहले कांग्रेस के साथ ऊंची जातियां यानी ब्राह्मण, क्षत्रिय, राजपूत, जो भूमिहार, कायस्थ, ये सारे लोग थे, और उसके साथ साथ दलितों और पिछड़ों का भी साथ राहुल गांधी कह रही हूँ कांग्रेस उसको मिला हुआ था। लेकिन अब जो है पूरा माहौल जो है 89-90 के बाद बदल गया, लालू जी आ गए, नीतीश कुमार आ गए, बाकी दल आ गए, और एक और बड़ा कारण ये रहा कि 89 के मतलब पहले जगजीवन राम जैसे नेता भी थे, दलित नेता, जो कांग्रेस का वहां पर झंडा बुलंद करते थे। लेकिन बाद में ये हाल बदल गए, और एक और झटका ये हुआ कि 84 में इंदिरा गांधी की जो हत्या हुई, 91 में राजीव गांधी की हत्या हुई, तो इससे कांग्रेस पार्टी के भीतर भी एक बड़ा शून्य बन गया नेतृत्व को लेकर। ठीक है कि 91 से वहां पर नरसिम्हा राव के नेतृत्व में केंद्र की सरकार 5 साल रही, लेकिन उसमें गांधी परिवार का कोई ऐसा सक्रिय मतलब गांधी परिवार उसमें नहीं था। और उसके बाद भी सोनिया गांधी जब तक आती सक्रिय राजनीति में, तब तक बिहार से कांग्रेस पूरी तरह खत्म हो चुकी थी। और सोनिया गांधी को भी कांग्रेस में आने के बाद यहाँ की जो जमीनी हकीकत, जो हिंदुस्तान की, खासतौर पे हिंदी बेल्ट की हकीकत को समझने में, यूपी से तो उनका वास्ता रहा, लेकिन बिहार से उनका कोई वैसा वास्ता नहीं था। और यहाँ पर ये जो कमी हुई नेतृत्व की, एक जो खालीपन हुआ, उसमें भर गए दूसरे दल आके, क्षेत्रीय दलों को उभरने का मौका मिला, और उसका नुकसान हो गया कांग्रेस को। उसके पास नेतृत्व की कमी रही, केंद्रीय स्तर पर भी और राज्य के स्तर पर भी, तो इसका नुकसान हुआ। लेकिन अब माहौल बदल गया है। अब मल्लिकार्जुन खड़गे के नेतृत्व में पूरे देश में कांग्रेस जो है नए सिरे से पुनर्जीवित हो रही, जिसको हम कह सकते हैं। और वहीं राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा ने भी एक अलग जान फूंक दी है कांग्रेस संगठन में, और खुद राहुल गांधी को भी एक बड़े कद का नेता बना दिया है। और वही राहुल गांधी जब बिहार पे अपना ध्यान अब लगा रहे हैं, तो जाहिर है उनके बिहार आने से, उनके दौरों से खलबली तो मचनी ही है, और यही सब इस बार हो रहा है। आपको मैं बता दूं, कुछ आंकड़े हम देख लेते हैं कि जब मंडल आयोग जो आया, उसके बाद हमने ये देखा कि कांग्रेस की सीटें 91 से 90 से लेकर 2000 तक एकदम वो कम होती चली गई। और उसी तरह चुनाव, मतलब जो लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव, दोनों में कांग्रेस को नुकसान होता रहा। लेकिन 2015 में जैसे कांग्रेस ने 27 सीटें जीती थी, लेकिन 2020 में उसका प्रदर्शन और कमजोर हो गया। और इस कमजोर प्रदर्शन में ये जो बताया जा रहा है कि राजद, उसका तो अच्छा खासा प्रदर्शन था, और 75 सीटें आरजेडी को मिली थी, सीपीआई-एमएल को 12 सीटें मिल गई। और लेकिन कांग्रेस को जो कम सीटें मिली थी, उस वजह से केवल 19 सीटें कांग्रेस जीत पाई थी। और इस वजह से बताया जा रहा है कि कांग्रेस बहुमत से 10-12 सीटें पीछे रह गई, उसको कुल 110 सीटें आई थी। तो कांग्रेस का ये जो कमजोर प्रदर्शन था, इसको लेकर भी विश्लेषण हुआ, तो ये पता चल रहा है कि 70 सीटें जो कांग्रेस जिन 70 सीटों पर पिछले बार चुनाव लड़ी थी, उसमें से 30-35 सीटें, मतलब आधी सीटें जब ऐसी थी जहां न कांग्रेस न आरजेडी, दोनों का कोई आधार नहीं था। आरजेडी को वो सीटें नहीं मिली, लेकिन वो सीटें चली गई कांग्रेस को, वहां से उसने अपने उम्मीदवार उतारे। लेकिन जब नेतृत्व न हो, जब आधी अधूरी तैयारी हो, जब चुनाव में प्रचार में सुस्ती हो, तो फिर क्या असर हो सकता है। तो वही हुआ, सीटें कम हुई और कांग्रेस 19 सीटों पर आ गई। आधी सीटें जो थी वहां पर उसका कोई आधार था ही नहीं, तो जाहिर है उसको हम ये मान सकते हैं कि कांग्रेस जिन 30-35 सीटों में दम लगाकर लड़ी, उसमें से उसको 19 सीटें मिली। इसको इस तरह से भी देखा जा सकता है। लेकिन 2024 की अगर हम बात करें, जो लोकसभा चुनाव हुआ, तो इसमें आप ये देखिए कि 2024 के चुनाव में कांग्रेस को कुल 3 सीटें मिली। 2020 में कांग्रेस के पास केवल 1 सीट आई थी, लेकिन 2024 में कांग्रेस को मिली 3 सीटें, जिसमें 2 मुस्लिम, 1 दलित। जो 2023 में जो जातिगत सर्वेक्षण हुआ था, उसके बाद जब
2024 का चुनाव हुआ तो अपर कास्ट से 12 सांसद चुने गए। कायदे से होना ये चाहिए था कि यहाँ पर पिछड़े वर्ग को ज्यादा प्रतिनिधित्व दिखना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कुल 12 सांसद अपर कास्ट के आ गए बिहार से। लेकिन यहाँ पर कांग्रेस का प्रदर्शन देखें तो उसके जो 3 सांसद हैं उसमें से 2 मुस्लिम हैं और 1 दलित है, और वहीं पप्पू यादव जो निर्दलीय, लेकिन वो कांग्रेस के साथ ही हैं, ये माना जा सकता है। तो ये कांग्रेस का जनाधार बढ़ा इस तरह से दलितों और पिछड़ों के बीच। ये बात इसलिए भी होती है क्योंकि 2024 का जो पूरा देश भर का आंकड़ा है उसमें हम ये देखें तो कांग्रेस ने 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को केवल 6 अनुसूचित जाति की सीटें मिली थी, लेकिन 2024 में 20 अनुसूचित जाति की सीटें पूरे देश भर में कांग्रेस को मिली। और उसी तरह 2024 में कांग्रेस को 13 अनुसूचित जनजाति यानी एसटी की भी आरक्षित सीटें जो हैं वो कांग्रेस को मिली। तो एक तरह से देखा जाए तो ये जो 20 और 13 यानी ये जो पूरा आंकड़ा है ये बता रहा है कि देश भर में दलितों और पिछड़ों के बीच कांग्रेस का जनाधार, उसकी पैठ बढ़ी है, उनका विश्वास कांग्रेस पर बढ़ा है। और अब यही कोशिश राहुल गांधी की है कि बिहार में इसी समुदाय पर, इसी वर्ग पर वो पूरा फोकस करें और इसी को लेकर वो लगातार काम कर रहे हैं। और यहाँ पर आप ये देखिए कि वो केवल संविधान सम्मेलन ही नहीं कर रहे हैं, उसके अलावा भी राहुल गांधी अलग अलग तरीके से इस बार कांग्रेस की जो मुहिम है उसको बढ़ा रहे हैं। पलायन रोको नौकरी दो यात्रा, संविधान सुरक्षा सम्मेलन, जगलाल चौधरी जयंती समारोह, शिक्षा न्याय संवाद, ये सारे कार्यक्रम जो हैं ये बता रहे हैं कि राहुल गांधी अब सीधे दलितों के बीच जाकर उनके हक की बात कर रहे हैं, उनके साथ मिलकर खड़े हो रहे हैं। और खुले फिल्म को देखना जिस तरह से वो गए हैं, क्योंकि वो यहाँ दिल्ली में भी बैठकर उस फिल्म को देख सकते थे, लेकिन बिहार जाकर देखने का ये मतलब है कि दलित वर्ग को, पिछड़े वर्ग को ये सीधे सीधे संदेश देना कि जिस सामाजिक न्याय की शुरुआत ज्योतिबा फुले ने की थी, राहुल गांधी अभी उसी को आगे बढ़ाने में लगे हुए हैं। और यहीं पर बीजेपी और नीतीश कुमार के लिए सबसे ज्यादा मुश्किल हो रही है, क्योंकि नीतीश कुमार का भी जो बड़ा वोटर रहा है वो ईबीसी रहा है, महिलाएं रहा है, लेकिन अब राहुल गांधी उस वोट बैंक में उनका अपना प्रभाव जो है वो बढ़ता जा रहा है। और यहाँ पर जिस तरीके से राहुल गांधी ने अभी अपनी पैठ बढ़ानी शुरू कर दी है बिहार में, 5 महीने में 4 बार वो पहुंच गए और अभी फिर पहुंचने वाले थे, लेकिन अभी इस बार का उनका दौरा टल गया है। अब जून में जब वो जाएंगे तब क्या कुछ और होता है, किस तरह वो नालंदा में संवाद करते हैं और क्या बातें मतलब होती हैं संविधान सम्मेलन में, किस तरह से आयोजित होगा, कौन कौन लोग आएंगे, क्योंकि तब तक चुनाव की गहमागहमी और बढ़ चुकी होगी। तो ये जो सारी बातें हो रही हैं, इन सबको देखकर अभी लग रहा है कि राहुल गांधी का ये जो 27 मई का दौरा था, ये अगर होता तो काफी प्रासंगिक होता, क्योंकि यहाँ पर सीधे सीधे जो बेलछी नरसंहार है वो लोगों को फिर से याद आता कि कैसे इंदिरा गांधी पहुंच गई थी बेलछी इस नरसंहार के बाद, और कांग्रेस उसके बाद कैसे रिवाइव हुई थी। अगर राहुल गांधी पहुंचते 27 मई को तो उस दिन का एक अलग महत्व होता, लेकिन अभी राहुल गांधी को 27 मई को ये दौरा जो है उनका रद्द भी नहीं हुआ, स्थगित हुआ है, लेकिन स्थगित होकर कब तक होगा नया दौरा ये देखने वाली बात होगी। कांग्रेस को लेकिन यहाँ पर सोचना चाहिए कि एक अच्छा मौका जो वो इसको भुना सकती थी, वो ये मौका उसने क्यों गवा दिया। तो अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार, इजाजत दीजिए, मैं सर्वमित्रा।